स्टार्ट करते हैं। जो अभी आपने हाल में टेस्ट दिया है, ऑनलाइन टेस्ट दिया है, तो इसका आपको हम सलूशन बताते हैं, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से करिए। जो आपने क्वेश्चन गलत किया है, जो आपसे बनता है वो ठीक है, जो आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है तो उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं अभी रोल नंबर लॉगिन किया हूँ, इनका लॉगिन किया हूँ, ठीक है, और इन पे करता हूँ क्योंकि अभी ये एब्सेंट है ना। तो इनके रोल नंबर पे लॉगिन करके हम आपको बताते हैं मॉक टेस्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट किस टैब के अंतर्गत आता है। तो फ़ॉन्ट किस टैब के अंतर्गत आता है, तो ये होम टैब के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, क्या प्रैक्टिकल बताते जाएं, प्रैक्टिकल भी करके दिखाते जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एमएस वर्ड के पूरे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर 52 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको हम साथ में प्रैक्टिकली ही बताते चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस चलते हैं। ये अपना आंसर हमने दिया है, होम टैब दिया हुआ है, और एमएस वर्ड खोल लेते हैं, ठीक है, साथ में ही। देखिए ठीक है, मोबाइल अभी बंद कर लो। हाँ, पहले देखिए ध्यान से इसको। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट आपका, ये देखिए ये फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे सब चेंज होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए क्या होती है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पर फ़ॉन्ट किस टाइप के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, होम टाइप के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है, हाँ, तो फ़ॉन्ट का नाम होता है। आपको यहाँ पे हम दिखा देना चाहते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये फ़ॉन्ट का नाम यहाँ से आता है, या फ़ॉन्ट फेस है ये, ठीक है ना। फ़ॉन्ट फेस के लिए क्या होती है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ होता है। तो यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है, फ़ॉन्ट का नाम होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फ़ॉन्ट नेम। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नेक्स्ट करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है अगर आपको, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज चेंज करने के लिए किसे यूज करते हैं, तो आइए देख लीजिए, शॉर्टकट की भी देख लीजिए इसका। अगर आप यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करते हैं और आप यहां पे डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज लिखते हैं तो ये फ़ॉन्ट साइज बदल जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी करिए और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज आप दे दीजिए, एंटर मारिए, फ़ॉन्ट की साइज बदल जाएगी। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा। 7 नेक्स्ट आइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अभी आपका सॉल्व हुआ है। देखिए 1 नंबर हो गया सॉल्व, 2 नंबर सॉल्व हो गया यहाँ पे देखिए, और ये 3 नंबर सॉल्व हो गया है। और ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट फेस चेंज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बताइए। फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए, फ़ॉन्ट फेस यानी कि फ़ॉन्ट का नाम, जैसे टाइम्स न्यू रोमन, वरदाना, कृतिदेव, ये फ़ॉन्ट का नाम बदलना है, फ़ॉन्ट फेस। फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी हमने हाल में ही बताया है ना, यहाँ पे देखिए अभी बताया है। अगर आप फ़ॉन्ट फेस बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फ़ॉन्ट फेस बदल रहा है यहाँ से। तो फ़ॉन्ट फेस के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। और ये फ़ॉन्ट साइज के लिए होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसका गलत हो गया है। फ़ॉन्ट फेस, ठीक है, किसे किसे गलत हो गया है ये, चलिए ठीक है, इसका आसान क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होगा फ़ॉन्ट फेस बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए फ़ॉन्ट इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 वैल्यू, एक वैल्यू घटाने बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं,
हाँ, तो वन वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो क्या हो गया, कंट्रोल प्लस सी प्लस ग्रेटर देन होगा। क्योंकि यहां पर आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि जब आप फोन की साइज बदलते हो ना, तो कंट्रोल प्लस सी प्लस लेस देन या ग्रेटर देन करोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है ना, अभी वैल्यू अगर 8 दिया है तो 8 के बाद 9, 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 19 नहीं जाएगा, 20 जाएगा, तो वन वैल्यू बदलता है। या भी घटता है तो कंट्रोल प्लस लेस देन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये करता कि इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, एक पॉइंट बढ़ता है किसमें, कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक ये वाले में, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज डिक्रीज, फॉन्ट साइज वन वैल्यू छोटा करने के लिए, लेस देन, गुड, ये होगा इसका आंसर। आपने क्या लगाया है, अच्छा आप क्या लगाए हैं इसका आंसर, हाँ ये शॉर्टकट की सभी लिखवाए भी थे, है ना, हाँ अच्छा ठीक है, इसको प्रैक्टिस भी करिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली करिएगा तो बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट करिए, ये इसका आंसर ये होगा। देखो वन डिक्रीज फॉन्ट साइज वन वैल्यू और 1 पॉइंट में अंतर है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, देखो अगर आप यहाँ पे आपका कितना है 20 है, अब कंट्रोल प्लस ये यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस और ये बड़ा कोष्टक यूज करेंगे, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए 28 के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर 37, 38, 39, 40, 41, 42 एक बढ़ रहा है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, इससे क्या होता है कि वन वैल्यू बढ़ता है। जैसे 52 है कि 52 के बाद, हाँ यहाँ पे जो दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे 12 बाद 14 दिया है ना, तो यहाँ पे 12, 14, 14, 16, 18, 20 ऐसे बढ़ता है वन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज करने से, कंट्रोल प्लस बड़ा क्वेश्चन यूज करने से क्या होता है कि 1 पॉइंट बढ़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस लेस देन, ये बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, ये देखिए क्वेश्चन है 1 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए, तो क्या होगा, क्या लगाया आपने इसका आंसर, यहां पर क्या करने के लिए, इंक्रीज बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिधर मुंह खुला होगा ओपन होगा वो बढ़ेगा, इसका यूज करने से क्या होता है 1 पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इससे क्या होता है 1 पॉइंट डिक्रीज होगा। यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाँ ये ब्रैकेट यहाँ से बंद होगा, ब्रैकेट बंद है और ये क्या है ब्रैकेट ओपन। तो इससे क्या होता है, इस वाले से क्या यूज होता है, फॉन्ट साइज 1 पॉइंट इंक्रीज, इससे डिक्रीज होता है। जिस तरह से इससे क्या होता है इंक्रीज होता है, उसी तरह से इससे क्या होगा, इससे भी इंक्रीज होगा। जिस तरह से इससे डिक्रीज होता है, उसी तरह से इससे क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8 नंबर, ठीक है। चलिए हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट करने के लिए क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा, डिक्रीज करने की बात कर रहा है, तो क्या होगा 1 पॉइंट, हाँ ये होगा, हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज 18 पॉइंट कितने इंच के बराबर होता है, बताइए। हाँ देखिए क्या होता है कि ये बताया था, कई बार हमने डिस्कस किया था, 1 पॉइंट बराबर होता है 1/72 इंच, इसलिए 18 पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो इंटू 18 हो जाएगा।
18 चौक 72, कितना हो गया 1/4 हो गया। तो 18 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 36 पॉइंट के बराबर, 18 पॉइंट के बराबर, 9 पॉइंट के बराबर। तो आपको यह याद रखना है कि 1 पॉइंट बराबर 1/72 इंच, इसलिए 18 पॉइंट बराबर 1/72 इंटू 18, इसलिए ये आंसर इसका हो जाएगा। तो यहां पर ये सीपीसीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज किसके बराबर होता है, बताइए। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, बोलिए। हाँ, मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना हो सकता है? हाँ, कितना हो सकता है 1638, कितना हो जाएगा 1638, ठीक है ना। किसी ने मार दिया होगा क्या, 72 भी लगाए होंगे आप, 72 कौन लगाया है? ठीक है, चलिए ये होगा 1638। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट साइज कितना दिया रहता है, 8 से 72 दिया रहता है, अगर ऐसा पूछता तब आप लगाते 8 से 72 ये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा 8 से 72। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूंगा क्या है? टूंगा क्या है? हाँ, क्या होता है? हाँ, फ़ॉन्ट का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट का नाम, टिक कर दीजिए, फ़ॉन्ट नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस, आप बता रहे हो कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, आप बता रहे हो कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ, आप बता रहे हो कंट्रोल प्लस प्लस डी। तो इसका मतलब कि ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, ऐसा क्या? नहीं तो आपने अगर बोला है तो पता होगा तभी तो बोल रहे हैं कि फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ होगा। आप बता रहे हो, आप विवेक बता रहे हो क्या कंट्रोल प्लस सी प्लस पी होगा, आप क्या बता रहे हो कंट्रोल प्लस डी होगा, मतलब कि पढ़े होंगे तभी तो बता रहे हैं। तो तीनों आप सही अपने अकॉर्डिंग बता रहे हो, तो हमारे अकॉर्डिंग तो फिर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। नहीं तो सही है, ये सही है। हाँ, फोन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जाइए इसको, अगर आप कंट्रोल प्लस डी करेंगे फिर भी फोन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, अगर आप कंट्रोल प्लस सी प्लस एफ करेंगे फिर भी फोन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, अगर कंट्रोल प्लस सी प्लस पी करेंगे फिर भी फोन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। हाँ, शॉर्टकट ओपन होता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस होगा। आपने सही किसने लगाया है ऑल ऑफ दिस? हाँ, चलिए ठीक, ओके ओके। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड को बोल्ड करने के लिए क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, इसके बाद इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए गुड, इसके बाद डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस डी, गुड, कंट्रोल प्लस सी प्लस डी। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? गुड। सब स्क्रिप्ट करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की? गुड, हाँ ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट अपर केस करने के लिए किसका यूज करते हैं ये बताइए। अपर केस करने के लिए क्या बताया था, यानी कि अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर में करने के लिए, या कैपिटल लेटर में लिखा है तो स्मॉल में करने के लिए क्या यूज करेंगे? सी प्लस F3। आप बताओ, कंट्रोल प्लस सी प्लस ए आप बता रहे हो, तो यानी कि दोनों लोग बता रहे हो, मान लो कि पढ़े होंगे,
तो मतलब कि क्या होगा इसका आंसर, ए एंड बी दोनों से होता है, ठीक है ना। तो यहां पे फ़ॉन्ट को अपर केस में करने के लिए हम अगर जैसे इसको अपर केस में करना है ना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 करेंगे, अपर केस में हो जाएगा। लोअर केस में भी वही शॉर्टकट यूज करेंगे और सेंटेंस केस में भी वही होगा। लेकिन अगर आपको दूसरा शॉर्टकट यूज करना है, कंट्रोल प्लस C प्लस A करेंगे, तो इससे भी फ़ॉन्ट साइज क्या होगा, अपर केस में हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम दोनों से कर सकते हैं, इसलिए दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होता है, अच्छा फॉर्मेटिंग क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का रंग रूप आकार बदल देना, ये फॉर्मेटिंग है ना। ये हमें ये नॉर्मल चाहिए जैसा पहले था शुरू में। तो क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस मार दो तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर सब हट जाएगा। तो यहां पर कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग बताया था, कई बार डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रथम टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है, बताया था, इसको भी बताया था कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है, पहला येलो। और कितने टेक्स्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, 15, यही बताया था। तो यहां पर प्रथम टेक्स्ट हाईलाइट कलर कौन सा होगा, येलो। और टेक्स्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ये भी बताया। नेक्स्ट, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट इफेक्ट कौन सा एक नहीं है, फ़ॉन्ट इफेक्ट कौन सा नहीं है। फ़ॉन्ट इफेक्ट आपका ये होता है, देखिए ध्यान से, कंट्रोल प्लस D करेंगे ना, जितने भी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं इफेक्ट्स हैं, ये स्ट्राइक, डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, ये सभी फ़ॉन्ट के इफेक्ट हैं। तो कौन सा बोला, कौन सा नहीं है, तो यहां पर ब्लिंक टेक्स्ट तो होता ही नहीं है, तो यही तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होता है। तो ये ब्लिंक टेक्स्ट नहीं होता है फ़ॉन्ट इफेक्ट। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लिंक टेक्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट कलर को डिसेबल करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, टेक्स्ट, हाँ रिमूव नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ। यहां पर देखिए, अगर आपने हाईलाइट कलर कर दिया है, मान लीजिए येलो, अगर इसको हटाना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके नो कलर करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर को डिसेबल करने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन कौन किया है नो कलर, सही किए हैं, गुड। हाँ हाँ, अगला देखिए नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप किस टाइप के अंतर्गत आता है, पैराग्राफ ग्रुप। तो यहां पे क्वेश्चन में सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं, पैराग्राफ का होम और पेज लेआउट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे सुधार करना था, ठीक है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाँ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ठीक है। चलिए लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, राइट अलाइनमेंट के लिए, सेंटर के लिए, गुड, जस्टिफाई के लिए, गुड। हाँ, अलाइनमेंट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बताइए। देखियो यहां पे कंट्रोल प्लस F12 से क्या होता है, अगर आप वर्ड खोल लो, ठीक है ना, हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं हेल्प नहीं खुलता। अगर आप MS वर्ड में F12 प्रेस करोगे ना, तो वो किसके लिए खुलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस F12 करोगे ना आप, तो क्या खुलेगा, यहाँ पर ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो कि कंट्रोल प्लस O होता है ना। तो ओपन के लिए खुलता है, चाहे आप कंट्रोल प्लस F12 करो, चाहे कंट्रोल प्लस O करो,
ठीक है ना, तो ये खुलता है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट किससे नहीं होता है, इससे नहीं होता। बाकी अल्ट प्लस एच प्लस ए एल, इससे लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अल्ट प्लस एच प्लस ए आर से यानी राइट अलाइनमेंट होता है। अल्ट प्लस एच प्लस ए सी से क्या होता है, क्या होता है बताइए। नहीं, अगर अल्ट के साथ पूछता है तब ये एसी होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो यहां पर अलाइनमेंट के लिए या 3 यहां पे दिए हैं अल्ट के साथ यूज होने वाले, बाकी तो कंट्रोल के साथ यूज होता ही है। और यूज कौन सा नहीं होता है अलाइनमेंट के लिए, F12। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। चलिए यहाँ पे आप खोल लीजिए, यहाँ पे MS वर्ड खोल लीजिए, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलना है। अल्ट एच, अल्ट प्लस एच प्लस पीजी करिए, देखिए पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खुल गया। और कंट्रोल प्लस डी से फोन डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो बाकी तो होगा ही नहीं, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, जब ये पता है कि होगा राइट आंसर। तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए अल्ट एच प्लस पीजी होता है, ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिस्ट खोलने के लिए किसका यूज करेंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। हाँ तो यहाँ पे खोलिए MS वर्ड खोलिए आप यहाँ पे जाकर के और अल्ट प्लस एच के करिए, अल्ट प्लस एच के, इससे क्या होता है लाइन एंड स्पेसिंग, ये वाला खुलता है डायलॉग बॉक्स, ये वाला अल्ट प्लस लाइन स्पेसिंग इससे आता है। अगर आपने 2 शब्दों के बीच में स्पेसिंग देना है, लाइनिंग देना है, तो लाइन स्पेसिंग ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसके लिए क्या होता है अल्ट एच के, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्ट प्लस एच के। कंट्रोल प्लस के किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस के किस लिए बताया था, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, हाँ 1.5। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग 1 करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, गुड बताया था, ये कंट्रोल प्लस 1 बताया था। अगला, लाइन स्पेसिंग 2.0 करने के लिए किसका यूज करेंगे, गुड कंट्रोल प्लस 2, ये है कंट्रोल प्लस 2। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन आंसर नहीं देखोगे ना तो वो फ्लो में आप जो है तो बह जाओगे और हाँ और गलत आंसर करके आप चले जाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको, ठीक है। कंट्रोल प्लस 2, ठीक है, गुड। इसके बाद लाइन स्पेसिंग 1.5 करने के लिए क्या होता है, हाँ गुड कंट्रोल प्लस 5, वेरी गुड। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग कितनी की जा सकती है, मैक्सिमम लाइन स्पेसिंग वो तो फोंट साइज दिया रहता है, हाँ 132 कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो बचा ही है, 4 ऑप्शन तो वही है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 लोग बताओ तो वैसे वो आ जाएगा, कोई ना राइट आंसर तो आएगा ही, है ना। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेडिंग कलर लिस्ट खोलने के लिए, हाँ शेडिंग कलर, देखो शेडिंग कलर यहाँ पे अगर आप जाकर के MS वर्ड में जाओ और यहाँ पर अल्ट प्लस एच करो, अल्ट प्लस एच, इससे क्या हुआ शेडिंग वाला कलर खुल रहा है, यहाँ पे देखो ये खुल रहा, ये अल्ट प्लस एच से क्या होता है शेडिंग कलर लिस्ट खुलती है। किसने किसने किया इसका आंसर, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है, आप क्या किए हो, अच्छा सही किए हो आप, गुड। चलिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लिस्ट खोलने के लिए, अच्छा एक चीज है, जो क्वेश्चन एग्जाम में, रियल एग्जाम में जिस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है उसको आप फटाक से कर लो, लेकिन जो कंफ्यूजन वाले हैं उसको लास्ट के लिए छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं देना है, करना है उसको जरूर, क्योंकि माइनस मार्किंग तो रहती नहीं है। जैसे अभी आपने मॉक टेस्ट में ही 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया है, माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो माइनस मार्किंग जहां हो तो आप वहां छोड़ना चाहिए आपको, लेकिन माइनस मार्किंग थोड़ी नहीं थी यहाँ पे, तो करना चाहिए था उसको, और फिर उसको आपको देखना चाहिए कि जो हमने लगाया है उसका आंसर सही है कि नहीं है, उस पर आपको डिस्कस भी करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली करना भी चाहिए, ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए उस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लिस्ट खोलने के लिए किसका यूज करते हैं,
तो MS वर्ड खोल लीजिए और यहाँ पर बॉर्डर की लिस्ट खोलना है आपको, तो क्या करो आप Alt HB, ये खुल गया बॉर्डर लिस्ट, खुल गया बॉर्डर लिस्ट, तो Alt प्लस HB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर हटाने के लिए किसको ऑप्शन का यूज करते हैं? आपने क्या किया है? नहीं, ये सही, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर होगा। ठीक है ना, गुड। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेट एंड नंबरिंग किस टाइप के अंतर्गत आता है? गुड, होम टाइप के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्कल बुलेट्स किस कुंजी का प्रयोग करने से आता है? कंट्रोल प्लस C प्लस, हाँ ये आपने सही किया है, गुड। ठीक है, कंट्रोल प्लस C प्लस L। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट नंबरिंग किस कुंजी का प्रयोग से आता है? बुलेट नंबरिंग, नंबरिंग आता है, नंबर आते हैं उसमें। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस L, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस L, नंबरिंग आती है इससे, 1 2 3 नंबरिंग आती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? गुड, कंट्रोल प्लस M, और डिक्रीज इंडेंट के लिए शिफ्ट लग जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस C प्लस M, ये हो जाएगा डिक्रीज इंडेंट के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम एवं अधिकतम इंडेंट की रेंज कितनी होती है? बताइए। -22 से +22। ठीक है, हाँ, पैराग्राफ से हाइड करने के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? पैराग्राफ से हाइड करने के लिए, पैराग्राफ से हाइड, हाँ ये पैराग्राफ शो हाइड के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ यहाँ पे ये शो हाइड, ये पैराग्राफ है शो हाइड, इसके लिए कंट्रोल प्लस C प्लस स्टार होता है, ये पैराग्राफ शो हाइड। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी लाइन स्पेसिंग मान्य नहीं है? हाँ, सिंगल होता है, डबल होता है, मल्टीपल होता है, ट्रिपल नहीं होता। ट्रिपल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के अंतर्गत लाइन स्पेसिंग बिफोर एवं आफ्टर की न्यूनतम अधिकतम रेंज कितनी होती है? कितनी होती है? हाँ देखिए, अगर आप यहाँ MS वर्ड खोल लीजिए और यहाँ पे जाइए और ये पैराग्राफ पे जाइए, है ना, ये पैरा डाला बॉक्स खोल लीजिए और यहाँ पर बिफोर में आप डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा डाल दीजिए, एंटर मारिए तो क्या बता रहा है? -1 पॉइंट एंड हाँ 1584 पॉइंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये आपका एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट हम आपको पूरा प्रैक्टिकली करवाएंगे, थ्योरी बताएंगे, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आने वाला है, फिर उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर ऑनलाइन टेस्ट फिर से कंडक्ट कराएंगे। ओके चलिए ठीक है।